25-30 के आसपास का पेपर हुआ है मेरा। मेरे को फ्रीडम चाहिए, एक दुनियादारी भाड़ में गई, सब कुछ छोड़ छाड़ 15 सोच के बैठती थी, 5:15 से फिर मेरे 5:10 फर्स्ट राउंड में नहीं तो कम से कम मोप अप तक तो इजीली हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में डाली, कॉलेजेस भर दिए ऐसे रैंडमली ऊपर नीचे करके। एक गलती में साथ साथ जो करी थी, मेरे को ये रूल नहीं पता था उस टाइम पे। माय फादर वाज कंप्लीटली अगेंस्ट मी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही खत्म हो गया मेरा, चुका है स्ट्रे का कोई भरोसा नहीं। इसमें हमें ट्रेन पकड़ने की बजाय हम लैपटॉप खोल के वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। भगवान ने चमत्कार किया है, मैं और मेरे पापा कीचड़ में ऐसे खुदाई कर रहे हैं। आई जस्ट ग्रैब्ड माय अलॉटमेंट लेटर, आई जस्ट मेस्ड अप at every single step. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Ritu Sivaj, final year veterinary student, and yes, I just got done with my evening classes and all the clinical duties of the day, and I just entered my room and without changing my clothes, I started making the video for you guys because from last night I was thinking कि I want to share my counseling experience, my NEET counseling experience with you guys, so that you get an idea कि कैसे होती है, कहाँ mistake हो सकती है. I have made lot of mistakes, like I have done like blunders in my counseling. So okay, आगे पता चल जाएगा स्टोरी सुनने के बाद कि क्या होगा. So for that we have to get back into the 2022. So yes, I have appeared second time in NEET 2022 जो कि अगस्त में हुआ था. तो so हमने NEET दिया और NEET भी like मैंने कैसे दिया था, सेल्फ स्टडी से. I have not joined any coaching center or anything else. So मैंने क्वेश्चन बैंक्स लिए थे एलन के, और मॉक टेस्ट भी मैंने एलन के ही दिए थे, और मेनली जो हमारे अलग अलग वेबसाइट्स पे ऑनलाइन फ्री फंड में हमें मिलते हैं तो वो मैंने ट्राई दिए थे. तो मैंने ऐसे तैयारी की, सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी में जाती थी मैं. एंड यस, उसके बाद मैंने एग्जाम दिया. पेपर मेरे को लगा था कि एवरेज ही हुआ है, लाइक 5:20-5:30 के आसपास का पेपर हुआ है मेरा. एंड यस, आके फिर मैंने लाइक जो हमारे एलन और या फिर आकाश, जो भी जितने भी लाइक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं हमारे पास, जो भी वो अपनी आंसर की रिलीज करते हैं, मैंने उनसे मैच करके देखा तो इट वॉज अराउंड 5:15 के आसपास मेरे मार्क्स बन रहे थे. एंड देन आई वॉज प्रीटी श्योर, मेरा लाइक ये था. अब मैं आपको बता देती हूँ कि भाई मैं चाहती क्या थी. तो देखो, मेरे दिमाग में इतना कुछ नहीं था कि भाई मेरे को MBBS ही बनना है या फिर मेरे को वेटनरी ही करना है या फिर कुछ और कोर्स करना है. मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था. अब हरियाणा में रह के अगर आप एक लड़की हो तो आप जस्ट डिमांड करोगे कि मेरे को फ्रीडम चाहिए, एटलीस्ट मैं अपने डिसीजन खुद ले सकूं और कोई मेरे को आगे ऐसे लाइक क्वेश्चन ना करे कि भाई तुमने ऐसे क्यों किया और किससे पूछ के किया. इट काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ पैट्रियार्कल सोच, माइंडसेट. तो मेरे को वहां से निकलना था जस्ट. तो और वहां से निकलने के लिए हरियाणा में एक मतलब ये है कि भी अगर आप जितनी अच्छी पढ़ाई, जितना अच्छे स्टैंडर्ड की जॉब पे होगे, आपको उतनी ही ज्यादा फ्रीडम मिलेगी, उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी से. सो इट वॉज काइंड ऑफ दैट. तो मेरे पेरेंट्स का भी माइंडसेट कुछ ऐसा ही था, बिकॉज ऑफकोर्स उनका एनवायरनमेंट भी लाइक उसी एनवायरनमेंट में वो अपने लाइक ग्रो अप हुए हैं, तो माइंडसेट वैसा ही हो जाता है. बट ओके, इसको साइड रखते हैं, हम अपनी स्टोरी पे जाते हैं. सो मेरे मन में ये था कि मेरे पेरेंट्स के मन में ये था कि इसको MBBS ही करवाना. तो आई वाज लाइक ठीक है, जहां भी हो जाएगा ठीक है, MBBS में हो गया मैं MBBS में ले लूंगी, अदरवाइज और कोर्सेज हैं बहुत. मेरे दिमाग में ये था. और मैं MBBS के बाद अगर मैं मेरे पेरेंट्स के वो ना मान के चलूँ कि भाई अगर पेरेंट्स मेरे को फोर्स ना करे, तो आई वॉज इन फेवर ऑफ वेटनरी. बिकॉज बचपन में ये बोलते कि कुत्तों से दूर रहो, एंड आई वॉज फॉन्ड ऑफ पपीज. लाइक आई जस्ट love to watch them, how they are playing, how they are like, you know. So I was completely attracted towards the puppies. जब मैं like गांव में रहती थी, गांव में गलियों में हमारे होते हैं, तो पेरेंट्स उस टाइम पे बोलते नो डोंट टच देम, वहां पे उसको हाथ मत लगाओ, काट लेगा, तुम्हें बीमारी लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा. तो अब ये होता है ना बच्चे का माइंडसेट, तो कि भाई लाइक अगर आपके मम्मी या पापा कुछ ये बोल रहे कि आपको ये चीज नहीं करनी, तो बच्चा उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है. तो मैं बचपन से लाइक एनिमल्स की तरफ अट्रैक्टेड थी ऑफ कोर्स. तो like if I'm not getting any MBBS seat and I'm getting any veterinary seat, so I was very happy at that point of time. तो मेरे साथ ये था. तो अब मेरे मार्क्स बन रहे थे 5:15 जैसा कि मैंने बताया. फिर आई ऑफिशियल की के हिसाब से मेरे मार्क्स बने 5:10. अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट थी कि भाई अरे अब MBBS तो मिलना नहीं है, अब मेरे को वेटनरी मिलना है. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड लाइक आई वॉज कम्प्लीटली इन लाइक आई वॉज फ्लाइंग इन द स्काई कम्प्लीटली. मेरे को कुछ ध्यान नहीं था कि भाई एटलीस्ट मैं इधर उधर जाके देख लूँ कि वेटनरी के कौन से कॉलेजेस हैं, कैसे लाइक काउंसलिंग होती है. आई वॉज लाइक पहला 1 महीना तो मेरा ऐसा गया कि भाई दुनियादारी भाड़ में गई, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अपने मजे करने में, कमरा बंद. मेरे को ज्यादा ये था कि थोड़ा सा लाइक यू नो आई लाइक टू ड्रेस अप एंड डांस एंड एवरीथिंग. तो ये सारी चीजें करने का मेरे को बहुत शौक था, तो जो कि नीट की वजह से और पढ़ाई की वजह से नहीं हो पाया बहुत सालों से अच्छे से. सो मैं पूरा ऐसे कोप अप कर रही थी उस टाइम पे. मेरा एक तरीके से हम बोलते हैं ना, नीट में बैकलॉग्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, वो मैं अपनी लाइफ के बैकलॉग्स कंप्लीट करने में लग गई थी उस 1 महीने में.
सो मैंने कंप्लीट एंजॉय किया उस टाइम पे। एंड फिर आता है हमारा रिजल्ट। ऑफिशियल की के हिसाब से हमारे बन रहे थे 510 मार्क्स, और जब रिजल्ट आया तो इट वॉज 491। आई वॉज कम्प्लीटली फ्रीक्ड आउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई 491 कैसे बन सकता। कहाँ मैं 515 सोच के बैठती थी, 515 से फिर मेरे 510 आए, फिर 510 से मैं अब सीधा 491। तो मेरा दिमाग पूरा हिल चुका था इस टाइम, क्योंकि इट वॉज अ बॉर्डर लाइन स्कोर। एंड जितना मैंने नीट ये वेटनरी की कट ऑफ के बारे में मैंने स्क्रॉल किया था यूट्यूब वगैरह पे, तो उस पे ऐसा दिखा रहे थे कि भाई हाँ 480 490 के आसपास कट ऑफ जाती है जनरल कैटेगरी की। तो आई वॉज लाइक स्टिल एट द बैक ऑफ माइंड मेरे ये था कि नहीं, हो जाएगा। आई वॉज लाइक वो की पॉजिटिविटी रखोगे तो वो ज्यादा पॉजिटिव होगा, तो मैं कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गई थी। मैं मतलब ऐसी थी, अरे पापा हो जाएगा, क्या है, कुछ नहीं है, अरे फर्स्ट राउंड में नहीं तो कम से कम मोपअप तक तो इजीली हो जाएगा, मैं ऐसा बोल रही थी भाई। तो नवंबर में, हाँ अगस्त में हमारा लाइक पेपर हुआ, फिर रिजल्ट आया 1 महीने बाद। फिर नवंबर में हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी वेटनरी की, बीसीआई की। तो बीसीआई की काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट हुई तो फर्स्ट राउंड हुआ, तो पता था फर्स्ट राउंड में तो होना है नहीं, तो फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो आई वाज लाइक नॉर्मल कि भाई ठीक है नहीं हुआ, सेकंड राउंड है अभी तो सेकंड राउंड, फिर सेकंड राउंड आया, सेकंड राउंड में भी नहीं हुआ। अभी मैं कॉलेजेस कैसे फिल करी थी, अभी मेरे को इतना उस टाइम पे ज्ञान नहीं था कि भाई प्रेफरेंस लिस्ट भी होती है, मेरे को लाइक नंबर वाइज सोच समझ के भी कॉलेजेस डालने होते हैं। बस मेरे पापा ने ये बोला था कि जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस मत डालियो और ईस्ट के कॉलेजेस मत डालियो, तो मैंने बस वो छोड़ के सारे कॉलेजेस भर दिए ऐसे ही रैंडमली ऊपर नीचे करके, जो भी करना था। मेरे को इतना नहीं पता था कि भाई मेरे को ऐसे प्रेफरेंसेस रखनी है कि भाई पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो मेरे को इतना नहीं पता था। तो फर्स्ट राउंड हुआ, नहीं हुआ, सेकेंड राउंड हुआ, सीट नहीं मिली। फिर आई वॉज लाइक मोपअप राउंड के लिए तो मैं वेट कर रही थी बुरी तरह की, भाई मोपअप राउंड में तो हो ही जाएगा मेरा। तो मोपअप राउंड हुआ, हमने भरा 10,000 फीस थी मोपअप की उस टाइम पे, तो हमने 10,000 फीस भर के मोपअप का रजिस्ट्रेशन किया और मैंने ऐसे ही रैंडमली भर दी कॉलेज जिसमें भी मतलब वैकेंट सीट बची हुई थी। तो देखो फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, ये दो राउंड होते होते हमारा दिसंबर आ गया था, और 30 दिसंबर को हमें रजिस्टर करना था उसके लिए, मोपअप राउंड के लिए। तो मोपअप राउंड के लिए हमने जैसे ही रजिस्टर किया तो उसका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो आना था 1 तारीख को, 1 जनवरी 2023 को, न्यू ईयर वाले दिन। तो मैंने वो किया, मोपअप राउंड भर दिया। तो मोपअप राउंड मैंने 30 तारीख को भरा और 1 जनवरी को न्यू ईयर वाले दिन इतना गंदे वाला ब्रेक डाउन हुआ है ना पूरे घर का एक्सेप्ट माय ब्रदर, ही वाज लाफिंग एट मी। पूरा घर रो रहा है, तबाही मच चुकी है पूरे घर में, आंसुओं की बाढ़ आ चुकी है, इतना बुरी तरह रो रहे थे क्योंकि मोपअप राउंड में कॉलेज नहीं मिला। और एक गलती मैं साथ साथ जो करी थी, अब मेरे पापा पुलिस वालों का दिमाग क्या होता है, तो वो एक बैकअप चीज रखते हैं, वो साथ साथ मेरा रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे बीएमएस का काउंसलिंग के टाइम पे। तो हमने बीएमएस का क्या किया था, जो ऑल इंडिया कोटा वाला बीएमएस, मतलब मैंने स्टेट काउंसलिंग अभी तो आज की भी बस मैं 1 राउंड में गई थी, उसमें भी मेरा मतलब 491 में कहाँ ही सिलेक्शन होगा यार जनरल कैटेगरी का, तो लुवास में भी नहीं हो रहा था, बस स्टेट काउंसलिंग 1 राउंड में गई थी मैं लुवास की। और साथ साथ में हमारे बीएमएस की चलती थी, बीएमएस की मैंने जब तक स्टेट काउंसलिंग शुरू नहीं हुई थी बीएमएस की, तो मैं साथ साथ ऑल इंडिया कोटा की वो करी थी। तो मैंने ऑल इंडिया कोटा के रजिस्ट्रेशन में बीएमएस का क्या किया, सारे बीएमएस के कॉलेज भर दिए, साथ में मैं मतलब बीएमएस के टॉप कॉलेजेस भर दिए, और 2-3 टॉप कॉलेजेस मैंने पता नहीं बीएचएमएस के भर दिए, मैंने पता नहीं क्या सोच के भरा। उसमें भी मैं मानती हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस ही था मेरे को कि भाई हाँ वेटनरी में नहीं मिला तो बीएमएस में ले लेंगे, और बीएमएस में तो मिल ही जाएगा ऐसे करके बैठी थी मैं। तो वो बीएमएस भी नहीं मिला, तो ये इसके मोपअप राउंड में, हाँ तो वेटनरी का मोपअप और बीएमएस का मोपअप थोड़ा साथ साथ चल रहा था। तो बीएमएस के मोपअप में मेरे को मिला बीएचएमएस कॉलेज। आई वाज लाइक, और मेरे को ये रूल नहीं पता था उस टाइम पे, मतलब इतनी सारी काउंसलिंग्स मैं एक साथ कर रही थी, तो मेरे दिमाग से ये रूल निकल गया था कि अगर मैं ऑल इंडिया कोटा से मेरे को कोई कॉलेज अलॉट हो रहा है तो मैं स्टेट काउंसलिंग नहीं कर सकती, मेरे को लेना ही पड़ेगा, अब चाहे वो बीएचएमएस का मिला हो या फिर बीएमएस का मिला हो। I was like, oh God, क्या हो गया? And my father was completely against me कि मेरे को BHMS में एडमिशन नहीं दिलवाना। लास्ट उनके ऑप्शन में था, उनके दिमाग में था BAMS कि करना है तो BAMS या फिर वेटनरी को करो। अब आपको वेटनरी मिला नहीं, और उस टाइम पे लाइक स्ट्रे राउंड होगा या नहीं होगा, उस टाइम तक स्ट्रे राउंड होता ही नहीं था। 2022 तक स्ट्रे राउंड वेटनरी का नहीं होता था। तो हाँ, उस टाइम पे ऐसे उड़ती उड़ती न्यूज आई थी कि भाई हाँ स्ट्रे राउंड हो सकता है, बट ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि भाई स्ट्रे राउंड होने वाला है काइंड ऑफ। तो भाई मेरे तोते उड़ गए उस टाइम पे कि अब मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल ऐसे जिंदगी में मैं कभी लिपट के नहीं रोई हूँ मेरी माँ से। 1 जनवरी 2023 ऐसी तारीख थी, मैं ऐसे पूरे घर वालों के लिपट के रोई हूँ। मेरे पापा मेरे को दूर भगा रहे, भाग जाए यहाँ से, मेरे पास मत आके रो, बिकॉज गलती मेरी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। पापा को तो क्या पता रूल्स रेगुलेशंस का, मैं तो जो बोल रही थी वो कर रहे थे।
और हाँ, मैं उनसे मतलब म्यूचुअल डिसीजन थे हमारे, तो ऐसा हो रहा था। तो अब पापा को पता चला कि मैं स्टेट काउंसलिंग में भी नहीं जा सकती कि भाई मैं आयुर्वेद यहीं पे हरियाणा में ही ले लूँ, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही खत्म हो गया मेरा, तो मैं स्टेट काउंसलिंग में नहीं जा सकती। देन तो वेटरनरी का भी मोप अप राउंड हो चुका है, स्ट्रे का कोई भरोसा नहीं है होने वाला है कि नहीं। तो हमने क्या किया, मैं रो रो के डिसाइड किया कि भाई चलो BHMS में एडमिशन लेते हैं, मेरे को यहाँ से निकलना है, बस मेरे को इधर घर से निकाल दो, मेरे को BHMS में एडमिशन दिला दो। तो मेरे को BHMS मिला था फैजाबाद में, यूपी वाला फैजाबाद। तो माई फादर वॉज लाइक, क्योंकि मैं रो रही थी, कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ था, तो मेरे पापा को भी दया आ गई कि भाई चलो BHMS में मिला है तो चलो एक बार एडमिशन दिला दे, बाद में देखते हैं कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो फिर पापा, तो हमने तत्काल में टिकट्स करवाई है फैजाबाद की, ट्रेन की टिकट्स। जैसे मैंने आज रात को टिकट करवाई और सुबह की हमारी ट्रेन थी, तो हम सुबह उठ के तैयार हो चुके हैं, कंप्लीट लाइक वी वर रेडी टू गो। सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे रख लिए, मेरी मम्मी ने रास्ते के लिए खाना बना दिया, सब कुछ हो चुका है। एट लास्ट मेरे पापा जाने से मना करते हैं। माई फादर वॉज लाइक नहीं, BHMS नहीं करवाऊंगा मैं तेरी। तो ठीक है, नहीं करवाना आपको, मत करवाओ, मैं भी इतना खुश नहीं हूँ BHMS करके। अब आप बताओ, BHMS नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या पढ़ूँ, क्या करूँ? मैं नीट की तैयारी अब दोबारा नहीं कर सकती। आई वॉज नॉट रेडी टू टेक एनी अनदर ड्रॉप। आई वॉज लाइक कम्प्लीटली अगेंस्ट द ड्रॉप, बिकॉज मैं बार बार वही किताबें, वही सिलेबस, दिमाग मेरा घूम चुका था कसम से। और मैं लाइक उस टाइम पे ये था कि मैं BSc कर लूंगी, पर मैं दोबारा नीट का ड्रॉप नहीं लूंगी, मेरे साथ ये था। तो आई वॉज लाइक कि चलो आप बताओ, अगर BHMS में एडमिशन नहीं दिलाना तो फिर हम क्या कर सकते हो, और ऑप्शन क्या है? तो मेरे भाई ने क्या कर रखा था उस टाइम पे, उसने क्लैट एग्जाम दिया हुआ था और उसने साथ साथ में ऐसे ही रजिस्ट्रेशन किए हुए थे कहीं कहीं पे। वो जो कुछ यूनिवर्सिटीज होती है ना, कम फर्स्ट गेट फर्स्ट वाली सीट्स होती हैं जो, तो मेरे भाई ने UPES देहरादून करके एक यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे उसने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था उसके लिए, BLLB के लिए। तो माई फादर वॉज लाइक कि अरुण तू एक बार उसमें देख तुम्हारी वाली यूनिवर्सिटी में कि कौन कौन से कोर्स करवाती है। तो उसने देखा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये वो। तो उसमें एक कोर्स था BSc प्लस MSc का इंटीग्रेटेड कोर्स था, 4.5 साल का है, पता नहीं 4 साल का, कुछ ऐसा ही कोर्स था। तो माय फादर वाज लाइक BHMS नहीं करना, हम नहीं जा रहे कहीं पे, तू इसके लिए रजिस्टर कर दे। तो हमने ऑन द स्पॉट, सुबह सुबह, हमें ट्रेन पकड़ने की बजाय हम लैपटॉप खोल के वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और मेरे को अगर कुछ मिलेगा तो उससे रिलेटेड मैं आपको दिखा भी दूंगी। मैंने इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, BSc प्लस MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए, माइक्रो के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए किया था मैंने, क्योंकि मेरे को ड्रॉप तो लेना नहीं था, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो मैंने वहां का रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो मेरी एक सीट तो पक्की हो गई थी। एडमिशन नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था, मैंने सीट बुक की थी कि भाई हाँ मैं इस कॉलेज में आ सकती हूँ, तो मैंने कर लिया। आई वॉज काइंड ऑफ थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुई, बट एट द बैक ऑफ माइंड, आपको पता ही है जो नीट की तैयारी करता है, माइंड में ये तो चलता ही है कि भाई डॉक्टर नहीं बन पाई, शिट, ये तो चलता ही है। तो मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था, और पता नहीं कहाँ से भगवान ने चमत्कार किया है। एंड चमत्कार के लिए मैं बताती हूँ भाई, मेरे मतलब वी आर नॉट दैट मच रिलीजियस काइंड ऑफ पीपल कि भाई मेरी फैमिली डेली ऐसे डेली हम पूजा वूजा करते हैं एंड ऑल। हाँ, वी बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन पॉजिटिव एनर्जी, बट जो मेरे मामा की साइड है वो थोड़े से हमसे ज्यादा, थोड़े से लाइक यू नो धार्मिक काइंड ऑफ, कि भाई डेली पूजा करनी है, वो थोड़े से हैं। तो है ना, हर गांव का एक मेन मंदिर होता है, उसमें एक बाबा होते हैं जो लाइक यू नो बताते हैं कि क्या कुंडली टाइप की चीज जो निकालते हैं, या फिर मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा बताते हैं कि क्या उपाय कर सकते हो। तो मेरे मामा ने उनसे पूछ लिया कि भाई हमारी ऐसी ऐसी मेरी भांजी है और ऐसा ऐसा हो रहा है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा, दिक्कत आ रही है उसको। तो उन्होंने कुछ उपाय बोले कि भाई ऐसे 1 लीटर सरसों के तेल में अपना फेस दे के उसको कांच की बोतल में डाल के और ऐसे कीचड़ में दबाया। तो लिटरली हमने ये किया, मैं और मेरे पापा कीचड़ में ऐसे खुदाई कर रहे हैं कि भाई बोतल को हम दबाएंगे। और लाइक उन्होंने बोला था कि भाई बोतल का वो नहीं दिखना चाहिए, ऊपर का वो होता है, मतलब पूरी डूबनी भी नहीं चाहिए पर सीधी खड़ी होनी चाहिए, मतलब ऐसे दबानी थी वो बोतल की भाई सीधी खड़ी हो जाए और उसका मुंह नहीं दिखना चाहिए ऊपर। तो हमने इतना गहरा गड्ढा खोदा हमने कीचड़ में, और हमने वो फाइनली बोतल दबाई छुपाते छुपते। फिर हम वापस आए एंड वी वर लाइक हम क्या कर रहे हैं। तो हमने क्या, और सच में ऐसा चमत्कार हुआ, स्टे राउंड का नोटिफिकेशन आ गया कि भाई स्टे राउंड होगा वेटनरी। आई वाज लाइक भाई ऐसे मैं हजारों बोतलें दबा के आ जाऊंगी अगर ऐसे चमत्कार होने लग गए तो। जब तक स्टे राउंड नहीं हुआ, तो क्योंकि स्टे राउंड का भी भरोसा नहीं, क्योंकि मोप अप से मेरा पहले ही उम्मीद टूट चुकी थी। तो स्टे राउंड तक मैंने इतनी हनुमान चालीसा पढ़ी है, मतलब मेरे मामा ने जो बोला ना मैंने सब कर डाला। भाई तुलसी की माला जपी और ये वो, भाई मैं इतनी धार्मिक हो चुकी थी उस टाइम पे।
मतलब हर नीट का बच्चा सोच सकता है एक कॉलेज लेने के लिए, एक गवर्नमेंट सीट लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है अगर वो मिल रही है तो उसको, अगर कुछ करने से उसको ये चीज मिल रहा है, उसको सीट मिल रही है, तो कोई भी कर सकता है भाई, इस लेवल तक जा सकते हो आप। मैं लाइक ज्यादा शौक में जाऊंगी नहीं अगर कोई मेरे को हाँ बोलेगा तो इस चीज में, क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ है ऐसा। तो स्ट्रे राउंड का नोटिफिकेशन आ गया, आई वाज लाइक कंप्लीटली हैप्पी कि भाई हाँ मेरे पास एक चांस और है। जो स्ट्रे राउंड था वो ये पहली बार हुआ था, तो VCI वालों को भी कोई आइडिया नहीं था कि कैसे कंडक्ट करवाएं, कैसे नहीं कंडक्ट करवाना। तो उन्होंने क्या किया, ऑफलाइन कंडक्ट करवाया, वो भी दिल्ली के हेडक्वार्टर में VCI के। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि क्या टाइमिंग थी, बट आई थिंक 10-11 बजे के आसपास की टाइमिंग थी। हम सुबह सुबह निकल पड़े 5 बजे हम निकल पड़े घर से। हम पहुंच गए दिल्ली 7 साढ़े 7 के आसपास हम पहुंच गए थे दिल्ली। तो हम पहुंचे तो हमें वहां क्या दिखता है भाई, साउथ इंडियन पीपल आए हुए हैं, जैसे होमलेस पीपल नहीं होते ऐसे बेचारे कंबल ओढ़ ओढ़ के, वहीं पे ऑफिस के आगे उधर थोड़ा सा वो एरिया बना रखा था पार्किंग का, वहां पे बैठे हुए हैं चद्दरें डाल के। वी वर लाइक ये क्या चल रहा है। आई वॉज वेटिंग कि भाई कब स्टार्ट हो, कब मेरे को सीट मिले। आई वॉज वेटिंग फॉर द प्रोसीजर टू बिगिन। तो वहां पे फिर ऐसे ही मैं बैठी थी, वेट कर रही थी, साथ में मेरे पापा थे और एक अंकल आते हैं। तो पहले तो हमें पता नहीं चला कि भाई ये किसी की पेरेंट है या फिर VCI हेड ऑफिस से है या फिर क्या है। तो वो ना ऐसी सीरीज बना रहे थे कि हाँ इस नंबर पे ये बच्चा आया हुआ, इस नंबर पे ये बच्चा, इस नंबर पे ये बच्चा, तो ऐसे वो नंबर लिख रहे थे। मैं फिर से, मेरा दिमाग सटक गया भाई, मेरे तोते उड़ गए उस टाइम पे भी कि भाई ये क्या है। फिर हमने पूछा कि अंकल आप ऐसे मतलब ये क्यों लिख रहे हो आप। वो बोलते हैं कि भाई हाँ जो पहले आएगा उसको सीट मिलेगी। अब हमें ये पता नहीं था कि भाई ये VCI हेड ऑफिस है या फिर क्या है, और फिर हमें बाद में पता चलता है ये तो किसी के पेरेंट्स थे और ये खुद भ्रम में थे कि भाई जो पहले आएगा उसको सीट पहले मिलेगी। वो कोई साउथ से थे वो अंकल, और इंग्लिश वगैरह अच्छी बोल रहे थे। तब इसलिए हमें ऐसे डाउट हुआ कि भाई VCI से है या फिर क्या है। तो वो लिख रहे थे, तो भाई मैं फिर से डर गई कि भाई हम ऐसा होता तो हम तो 2 दिन पहले आके बैठ जाते इधर, हमें तो सबसे पहले सीट मिलनी चाहिए थी। तो ऐसा तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं कि कम फर्स्ट गेट फर्स्ट वाला सिस्टम तो है ही नहीं। तो फिर जाके पता चलता है कि थैंक गॉड वो सिस्टम नहीं है। तो वहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंग, रैंक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने लिस्ट लगाई। मेरा 25वां नंबर था। जितने भी बच्चे आए हो तो इतनी भीड़ आई हुई थी भाई, इतनी भीड़, कसम से माँ कसम, इतनी भीड़, हद लेवल की भीड़ आई हुई थी। VCI सुबह 10 बजे के आसपास लगा होगा, 10-11 बजे के आसपास, रात के 10 बज गए थे और लगा नो लंच ब्रेक्स, नथिंग। इतना सारा मतलब इतनी पब्लिक को संभालना, वो भी एक हेड ऑफिस में जहाँ पे एक लिमिटेड जगह होती है पब्लिक के लिए। तो वहाँ पे सभी ऐसे थके हारे सारा दिन का, ना कोई लंच, ना कोई डिनर, ना कोई ब्रेकफास्ट, चाय पानी कुछ भी नहीं, सारे ऐसे बैठे हुए थे। तो मेरा 25वां नंबर था। मतलब स्ट्रे राउंड में सीट्स कैसे मिल रही थी, जैसे मान लो OBC का बच्चा है, एक कॉलेज है उसमें OBC की सीट है नहीं, पर उसने बोल दिया कि मेरे को तो इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो वो जनरल की सीट पे जाएगा। तो वहां पे जनरल की, OBC के चक्कर में वहां पे जनरल की सीट चली गई। तो ये हो रहा था। और 25 जो लाइक मेरा सीरियल नंबर था, 25वां नंबर था मेरा, तो 25वां नंबर तक 3 सीट्स बची हुई थी जनरल कैटेगरी की, 3 सीट, कुल 3 सीट। और उससे आगे मेरे को नहीं पता मेरी लाइन में कितने जनरल कैटेगरी के थे, कितने OBC के थे। तो आई वॉज कम्प्लीटली लाइक अनश्योर इस टाइम पे कि मेरे को कोई सीट मिलेगी भी कि नहीं। और तो फिर मैं लाइन में लगी हुई थी और मेरे पीछे एक लड़का था, सिरसा का लड़का था। तो आई टॉक टू हिम कि भाई हमने ऐसे प्लान बनाया कि चलो इतनी हमें जाना तो कहीं पे दूर ही, ऑफ कोर्स हरियाणा में तो कॉलेज मिलने से रहा। हमने प्लान बनाया कि हम दोनों ना एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, मतलब जिस कॉलेज में 2 ओपन कैटेगरी की सीट्स बची होंगी ना, तो वो हम दोनों ले लेंगे। वो जस्ट मेरे पीछे ही था। तो हमने ऐसे प्लान बनाया और हमसे मेरे से 2 बच्चे आगे एक बच्चा था, वो OBC का था भाई। जिस एक ही कॉलेज बचा हुआ था, सतारा वेटनरी कॉलेज, वो बचा हुआ था, उसमें 2 ओपन की सीट्स बची हुई थी। और हम बहुत खुश थे हम दोनों की भाई यस हमें सेम कॉलेज मिलेगा, हम सेम कॉलेज लेंगे। और जैसे ही हमारी बारी आने को होती है, उससे पहले जो मेरे से आगे वाले जो बच्चे थे, 1-2 बच्चे थे, उनमें एक OBC का था, उसने सतारा ले लिया। अब हमारे पास एक सतारा में सीट बची हुई थी ओपन कैटेगरी की, एक पौंडीचेरी में बची हुई थी। भाई आई वॉज कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड कि भाई मैं अब कौन सी सीट लूं। तो मैंने ऐसे सोचा कि भैया महाराष्ट्र ही ठीक है पहले, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, वहां पे ज्यादा अच्छा कॉलेज होगा। पर पता नहीं एकदम से गट फीलिंग आई, मैंने लातूर बोल दिया, उदगिर बोल दिया। तो मैंने बोल दिया, मेरे को सीट मिल गई और उसने शायद सतारा का कॉलेज ले लिया। तो मेरा नंबर आया, मैं अंदर गई एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सा कॉलेज चाहिए। मैंने एकदम से बोल दिया कि मेरे को चाहिए लातूर उदगिर। तो उन्होंने फटाफट मेरा अलॉटमेंट लेटर निकाला। आई जस्ट ग्रैब्ड माय अलॉटमेंट लेटर एंड 10 तारीख को स्टे राउंड हमारा कंप्लीट हुआ, मेरे को अलॉटमेंट लेटर मिला। तो आई वाज लाइक कि भाई अब मेरे को बस सीधा कॉलेज में जाना है, कुछ भी हो जाए। तो 13th टू आई थिंक 16th कुछ इतना ऐसा कुछ टाइम पीरियड मिला था कि हाँ इतने दिन आपके एडमिशन के हैं। तो मैंने क्या किया कि आई वाज लाइक कि भाई हाँ ठीक है हम जाते हैं। मेरे पापा बहुत खुश थे
मेरे घर पे सारे बहुत बहुत ज्यादा खुश थे कि जैसे MBBS ही मिल गया, वो मेरे को ऐसे खुश थे। तो दे वर लाइक ठीक है, अच्छा हो गया ये तो फिर हम 11 और 12 को मैंने इतनी भर भर के शॉपिंग करके आई थी। अब तो भाई मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता, तो मैं 2 दिन इतनी शॉपिंग करके आई हूँ बहुत ज्यादा। और फिर हमने लाइक 13 तारीख को हमने ट्रेन पकड़ी। हमें कुछ आइडिया ही नहीं था अब हम उदगिर पहुंचे कैसे, कहाँ से, क्या कोई एयरपोर्ट, कुछ भी नहीं था। तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं था, क्योंकि ये वो है तहसील है, हम तहसील बोलते हैं यहाँ पे, तालुका बोलते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ तहसील है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स स्टेशन, रेलवे स्टेशन में से डायरेक्ट हमें नहीं मिलेगी ट्रेन। तो और हमें नांदेड़ का पता नहीं था, तो मैंने नोडल ऑफिसर से कॉल किया, नोडल ऑफिसर ने नांदेड़ का बताया फिर कि भी आप नांदेड़ आ जाओ। तो और नांदेड़ का एयरपोर्ट लाइक वर्किंग मोड में नहीं था उस टाइम पे। अब तो है, अब भी लाइक 1-2 महीने में 1-2 फ्लाइट आ जाती है गलती से, तो उसका कोई वो है नहीं, वायदा होता नहीं है। हमें ट्रेन से जाना पड़ता है। अगर आपको फ्लाइट से जाना तो आपको हैदराबाद या पुणे जाना पड़ेगा उसके। अगर डायरेक्ट ट्रेन चाहिए तो यहाँ से 2-2.5 घंटे पे नांदेड़ है, तो नांदेड़ से हमें रेलवे स्टेशन पे डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। तो फिर हमें बताया नोडल ऑफिसर ने, तो हमने रोहतक से डायरेक्ट ट्रेन की नांदेड़ की। तो हमने ट्रेन की, हमें अब कुछ पता नहीं। और क्योंकि उस टाइम पे सर्दियों का टाइम था, हमने सचखंड ट्रेन की थी, जो कि सबसे ज्यादा लेट चलने वाली मानी जाती, तो वो 10-12 घंटे लेट थी वो ट्रेन। तो हम पहुंचे रात में इधर, मतलब पूरा एक दिन लगा, मतलब ये लगा लो 24 घंटे की जर्नी होती है कंप्लीट, और 24 घंटे के बजाय वो मतलब 30-32 घंटे की जर्नी हुई थी हमारी लेट वेट मिला के। तो लेट होने के बाद फिर हम इधर नांदेड़ पहुंचे रात में। तो रात में पहुंचे तो हमने बस स्टैंड पे पता किया कि भाई उदगिर कैसे जाना होता है। तो वो बोले सर उदगिर की तो ट्रेन, उदगिर की तो बस जा चुकी है लास्ट, अब तो आप लेट हो चुके हो। और हमने नोडल ऑफिसर से कॉल किया था ना, तो वो बोले कि हम सैटरडे संडे को एडमिशन नहीं करते, कॉलेज की छुट्टी होती है ये वो। और मैं जिस दिन पहुंच रही थी उस दिन सैटरडे ही था। तो मेरे को ये था कि भाई अब ये ऐसे कैसे मना कर रहे हैं, एडमिशन चाहिए, मैं इतनी दूर से आई हूँ, अब क्या होगा। तो मेरे को ये था कि भाई 9 बजे खुलते ही ऑफिस मेरे को घुस जाना है कॉलेज में। तो मेरे को ये था कि रात को ही मेरे को उदगिर में पहुंचना है। नांदेड़ से उदगिर के बीच में एक अहमदपुर नाम की सिटी आती है, तो वो बोले कि आपको अहमदपुर की बस मिल जाएगी, आप अहमदपुर चले जाओ। तो वी वर लाइक ठीक है अहमदपुर चले जाते हैं। तो हम रात के कुछ 12-1 बजे के आसपास हम अहमदपुर के लिए बैठे। तो अहमदपुर हमें उतारा गया 2 बजे। तो हम 2 बजे अहमदपुर के बस स्टैंड पे उतर गए। और वो बस स्टैंड इतना सुनसान, वहां पे एक कुत्ता भी नहीं था भाई। और एक डरावना सा बड़ा सा पेड़ था, बरगद का पेड़। भाई मेरा दिमाग हिल गया था। मेरे पापा उधर मेन रोड पे खड़े होके देख रहे कि भाई एटलीस्ट कुछ तो दिखे, आने जाने का कुछ तो साधन दिखे, हम कैसे करके तो पहुंचे। मेरे पापा उधर वेट कर रहे थे, और उस पेड़ के नीचे मैं बेंच पे बैठी थी, और मैं बैठी बैठी रो रही मेरे पापा से मुंह छुपाते छुपते ऐसे बिल्कुल, क्योंकि मैं कंप्लीटली थक चुकी थी। और क्योंकि कॉलेज वाले बोल रहे थे हम सैटरडे को एडमिशन नहीं करते, तो मेरे दिमाग में वैसे ही डर बैठ गया था। तो भाई मैं बैठी इधर। तो फिर 5 बजे, 2 बजे से लेके हमने 5 बजे तक वेट किया। तो 5 बजे एक ऑटो वाला आता है। हमने ऑटो वाले को 1000 रुपए दिए। हमने उसको बोला हमें उदगिर पहुंचा दो जैसे तैसे करके, हमें नहीं पता तू चाहे 1000 ले चाहे 2000 ले, पर हमें उदगिर पहुंचा के आ। तो उस ऑटो वाले ने हमें उदगिर पहुंचाया, और हम उदगिर पहुंचे सुबह 7 बजे के आसपास। फिर हमने 1-2 घंटा रेस्ट किया, फिर हम कॉलेज में आए, और हमने लाइक कंप्लीट मेरा हो गया एडमिशन प्रोसीजर। हे भगवान, इट वाज लाइक आई जस्ट मेस्ड अप एट एवरी सिंगल स्टेप, एट एवरी सिंगल राउंड आई जस्ट मेस्ड अप कंप्लीटली। भाई तुम ये सारी गलतियां मत करना, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रेक डाउन पॉइंट कौन सा था कि भाई मैंने ऑल इंडिया से कॉलेज मिल गया है जिस कोर्स में मेरे को एडमिशन लेना नहीं है, और अब मैं स्टेट में भी नहीं जा सकती। ऐसे छोटे छोटे ये मेरे को पता था, जबकि क्योंकि मैं बहुत सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रही थी ना इधर उधर, तो दिमाग से स्लिप हो गया था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको नहीं पता हो तभी आपसे गलती हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता हो और आपके माइंड से स्लिप कर गया हो। सो ये भी हो सकता है। तो आप किसी की हेल्प लेनी चाहिए। जब करियर पे बात आती है तो आपको हेल्प ले लेनी चाहिए। एंड चाहे आपको वो सारा ज्ञान हो चाहे ना हो किसी भी चीज का, पर फिर भी आप साथ में किसी को रखो एटलीस्ट जिसने एक्सपीरियंस किया हो। अदरवाइज पीपल लाइक मी आर हियर टू हेल्प यू गाइज। कमेंट में कर दो तो फ्री में मिल जाती है हेल्प कभी कभी। और वैसे अगर आपको पर्सनलाइज प्रॉपर गाइडेंस चाहिए काउंसलिंग की, क्योंकि आपको पता है मैंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मोप अप राउंड, स्ट्रे राउंड सारे खेल के आई हूँ मैं। ऐसे सिक्सर पे सिक्सर गए हैं मेरे, और फाइनली आई एम इन कॉलेज, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज। तो फिर मतलब आई एम एक्सपीरियंस्ड मैन। और लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों की काउंसलिंग करवाई थी, एंड यस बच्चे गोट द सीट्स, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस फॉर द प्रॉपर गाइडेंस कि भाई अगर आप कुछ चीज भूलो तो हम वो चीज एटलीस्ट आपको याद दिला दें, और आप ऐसी गलती ना करें। रैंडमली कॉलेज भरना तो सबसे ज्यादा ब्लंडर वाली चीज की है। रैंडमली कॉलेज बिल्कुल भी मत भरो, क्या पता मेरी गलती उधर रही हो। तो नहीं है कैसे कि जो मेरे आसपास के कॉलेजेस है मैंने सिर्फ वो भरे थे, और रैंडमली भरे थे। अब मेरे को टोटल ये भी नहीं पता था कितने कॉलेजेस है।
तोते उड़ जाते हैं भाई जब ऐसे ब्लंडर करके आते हो ना काउंसलिंग में, और जैसे करियर दाव पे लग जाता है ना। फेज था मेरा ऐसे कंप्लीट स्टोरी की तरह ही है। ऐसे हम बोलते इतने ट्विस्ट, इतने अजीब अजीब, इतने बॉलीवुड मूवी में नहीं आते हो जितने ट्विस्ट मेरी मूवी में आ रहे हैं, मतलब लाइफ स्टोरी में आ रहे हैं नीट की। एंड यस प्लीज आई वुड लाइक टू से कि भाई गेट आउट ऑफ दिस नीट ट्रैप। ड्रॉप पे ड्रॉप मत लो। अगर किसी के 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं और बस अब ये है कि भाई और ड्रॉप नहीं लेना, तो वेटनरी आप ज्वाइन कर सकते हो, अच्छा करियर है, बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज बाय बाय।